मैं राम धाकड़ एपिकल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे एडम्स अंजीर या एडम्स फिग, इसके अलावा जिसे हम स्वर्ग के सेब के नाम से जानते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं केले के बारे में। केला जिसे हम अंग्रेजी की भाषा में बनाना के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा मित्रों के बीच में इसे शेयर कीजिए। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले केले के वानस्पतिक नाम के बारे में। ये वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम क्या है केले का? तो जो केले का बोटेनिकल नाम है वो है मूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका, जिसमें मूसा इसका वंश है जबकि पैराडिसिका इसका प्रजाति है, इसकी प्रजाति होती है। वंश यानी कि जीनस, प्रजाति यानी कि स्पीसीज। क्योंकि हम जानते हैं वानस्पतिक नाम जो होता है या बोटेनिकल नाम जो होता है किसी भी पौधे का, किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम जो होता है वो हमेशा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें आगे वाला शब्द होता है वह उसका वंश या जीनस होता है, जबकि पीछे वाला जो शब्द होता है वो उसकी प्रजाति या उसकी स्पीसीज होती है। तो वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नाम जो केले का है वो है मूसा पैराडिसिका। फैमिली की बात करें तो जो इसकी फैमिली है वो म्यूजेसी है। म्यूजेसी इसकी फैमिली है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो 33 होते हैं। अब यहाँ याद रखना है आपको कि जो खाया जाने वाला केला होता है वो ट्रिप्लोइड इन नेचर होता है। ट्रिप्लोइड यानी कि त्रिगुणित नेचर का होता है, त्रिगुणित होता है खाया जाने वाला केला। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि खाए जाने वाले केले का जो लेवल है, प्लोइडी लेवल है, वो क्या है? तो आपको याद रखना है वो ट्रिप्लोइडी लेवल का होता है, त्रिगुणित स्तर का होता है। क्योंकि इसमें जो एक्स या आधारभूत गुणसूत्र की संख्या होती है, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 11 होते हैं दोस्तों। याद रखना है 11। और जो खाए जाने वाला केला है वो ट्रिप्लोइड या त्रिगुणित प्रकार का होता है। अन्य नाम की बात करें तो इसे स्वर्ग का सेब कहते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज, एवं इसके अलावा इसे एडम्स फिग या एडम्स अंजीर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें इसका ओरिजिन कहाँ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो जो इसकी उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। इसके अलावा जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। अर्थात जहां उच्च तापमान है वहां पर इसे आसानी से लगाया जा सकता है। अपने भारत में सर्वाधिक केले की खेती महाराष्ट्र में होती है। आपको याद रखना है महाराष्ट्र जो है वो केले का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन जिसमें है महाराष्ट्र आगे। जबकि प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की बात करें तो तमिलनाडु पहले नंबर पे आता है। और विश्व में सबसे ज्यादा केले का उत्पादन इंडिया में होता है। आपको याद रखना है इंडिया में विश्व का सर्वाधिक केला इंडिया में होता है, ये बात आपको याद रखना है। एक बात और यहाँ पे जो हम हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, हम जानते हैं कि विश्व का सर्वाधिक आम भारत में होता है, विश्व का सर्वाधिक आम भारत में होता है, लेकिन भारत में सर्वाधिक केले का प्रोडक्शन होता है। ये बात आपको याद रखना है। इंडिया की अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला फ्रूट है वो बनाना है, लेकिन एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो फिर आम का पहला स्थान है, लेकिन प्रोडक्शन में किसका पहला स्थान है? केले का। ये बात आपको याद रखना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यहाँ पे याद रखना है कि विश्व का सर्वाधिक आम भारत में होता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा केले का प्रोडक्शन होता है, बनाना का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है ट्रॉपिकल जलवायु का है और भारत में इसकी खेती सर्वाधिक महाराष्ट्र में की जाती है। जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है इसका वो बेरी है, मतलब जैसे पपीता का जो फल प्रकार था वो बेरी था, वैसे ही केले का जो फल प्रकार है वो भी कौन सा होता है? बेरी, यानी कि टाइप ऑफ फ्रूट जो है वो बेरी है केले का। श्वसन दर की बात करें तो हम जानते हैं कि केले को कच्ची अवस्था में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब कच्ची अवस्था में हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद कहीं स्टोरेज करके उसे कार्बाइड या इथिलीन गैस की उपस्थिति में पकाया जाएगा तो वो पक जाएगा। और अगर कच्चा तोड़ने के बाद पक जाते हैं तो उन फ्रूट्स को हम क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कहते हैं। क्योंकि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग के बाद जो श्वसन दर होती है, रेस्पिरेशन रेट होती है, वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, सडनली बढ़ जाती है और इसी कारण ये फल आसानी से कच्चे तोड़ने के बाद पक जाते हैं। तो ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। पपाया भी हमने पढ़ा था क्लाइमेट्रिक फ्रूट था, और मैंगो भी हमने पढ़ा था क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो याद रखना ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट ही है, जैसे कि आम और पपाया था वैसा भी बनाना भी क्लाइमेट्रिक फ्रूट की श्रेणी में आता है।
खाया जाने वाला भाग यानी कि आम का इडिबल पार्ट कौन सा है, तो इडिबल जो पार्ट है वो उसका है मीजोकार्प और इंडोकार्प। यहाँ पे याद रखना है आपको, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति इसकी खाई जाती है, मतलब पेरिकार्प यानी कि छिलका हटाने के बाद अंदर की सारी चीजें खा जाएंगे, तो मीजो और इंडोकार्प दोनों इसका हम खाएंगे, यानी कि जो मीजोकार्प और इंडोकार्प है वो इसका इडिबल पार्ट होता है। प्रसारण या प्रोपगेशन की बात करें तो केले का प्रसारण जो होता है वो सकर्स के द्वारा होता है, क्योंकि केला एक ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं होते हैं और बीज नहीं होने के कारण हम इसका प्रसारण जो है वो शकर्स के द्वारा करते हैं। शकर्स की बात करें तो जो शकर्स होते हैं वो जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं स्वर्ड शकर्स, तलवार नुमा शकर्स, और एक होता है वाटर शकर्स। तो इसमें प्रसारण के लिए हमेशा तलवार नुमा या स्वर्ण शकर का उपयोग करना है, जिसका वजन लगभग 750 से 800 ग्राम होना चाहिए और लगभग वो 3 महीने पुराना होना चाहिए, तो उसके द्वारा प्रसारण किया जा सकता है। जबकि वाटर शकर्स का उपयोग कभी भी प्रसारण के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि वो प्रसारण के दृष्टिकोण से अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते। तो याद रखना है स्वर्ण शकर्स, जिसे तलवार नुमा शकर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शकर्स जिसका वजन 750 ग्राम के आसपास होना चाहिए। पोषक मान की बात करें तो वैसे जो केला होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स होता है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा विटामिन, खनिज भी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हम बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है हमारे लिए, वह कार्बोहाइड्रेट इस केले में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है अन्य पोषक तत्वों की तुलना में। इसके बाद हम बात करें पुष्प क्रम क्या है, स्पेडिक्स। तो इसका जो पुष्प क्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो स्पेडिक्स होता है। इसके अलावा जो स्पेडिक्स पुष्प क्रम होता है वो अरेका नट यानी कि खजूर का भी होता, अरेका नट यानी कि सुपारी का, डेट पॉम यानी कि खजूर का, कोकोनट यानी कि नारियल का, और बनाना यानी कि केले का। 4 ऐसे पौधे हैं फल वाले जिसमें सबसे पहले आता है सुपारी, अरेका नट, फिर आता है बनाना केला, फिर आता है कोकोनट, उसके बाद आता है कोकोनट मतलब नारियल, उसके बाद आता है डेट पॉम यानी कि खजूर। चारों का जो पुष्प क्रम है वो स्पेडिक्स कहलाता है, पुष्प क्रम जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं। परागण की बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन होता है, जैसे मैंगो में भी क्रॉस पोलिनेशन था, पपाया में भी क्रॉस पोलिनेशन था, और यहां पर भी जो पोलिनेशन होता है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है, यानी कि पर परागण केले में होता है। बोनी किस्म की बात करें, ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है, तो इसकी जो ड्वार्फ वैरायटी है वो है ड्वार्फ कैवेंडिश, नाम से लग रहा है ड्वार्फ, तो ड्वार्फ जो कैवेंडिश है वो इसकी बोनी किस्म यानी कि ड्वार्फ वैरायटी है। जैसे आम की जो बोनी किस्म थी वो आम्रपाली थी, पपीता की जो बोनी किस्म थी वो पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ थी, और यहां पर जो है वो ड्वार्फ कैवेंडिश, यानी कि इसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर लगाया जा सकता है। स्पेसिंग की बात करें तो वैसे केले को बहुत ब्रॉडली स्पेसिंग पे लगाया जा सकता है, 2.25 इंटू 2.25 मीटर पे भी लगा सकते हैं, 2 इंटू 2 मीटर पे भी लगा सकते हैं, 1.8 इंटू 1.8 मीटर की दूरी पर भी इसको लगाया जा सकता है। तो अगर बात करें तो 2.25 मीटर या 2 इंटू 2 मीटर की स्पेसिंग पे इसको खेतों में प्लांटिंग की जाती है। बीज पत्र की बात करें, कोटिलीडन के आधार पर केले को कहां रखा गया है, तो मैं फिर दोहराना चाहूंगा, एक बीज पत्री यानी कि मोनोकोटिलीडन 3 फैमिली थी, म्यूजेसी, ब्रोमेलिएसी और एरेकेसी। ये मोनोकोटिलीडन थी, फ्रूट्स की फैमिली। तो आपको यहां पता होना चाहिए कि म्यूजेसी है, अर्थात यह एक बीज पत्री या मोनोकोटिलीडन है। उसके बाद हम बात करें कि सिंचाई, तो जनरली इरिगेशन सभी फ्रूट्स क्रॉप में थाला विधि या बेसिन विधि से की जाती है, रिंग मेथड से की जाती है, थाला विधि से की जाती है। लेकिन केला एक ऐसा फल है जिसमें सिंचाई फरो यानी कि कुड़ या नालियां बनाकर इसमें पानी दिया जाता है, सिंचाई की जाती है। आपको स्पेशली याद रखना है कि केले में सिंचाई थाला विधि से नहीं की जाती है, केले में सिंचाई की जाएगी कुड़ विधि यानी कि नाली विधि या फरो मेथड के द्वारा इसमें इरिगेशन की जाती है। अब सिंचाई से एक बात और ध्यान रखना है, सभी फलों में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता केले को ही होती है, ये याद रखना है आपको। सभी फ्रूट्स क्रॉप जो भी है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को पानी की आवश्यकता होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होता है, तो वह केला या बनाना ही है। तो इसे जो है वो कुड़ विधि या फरो मेथड से इरिगेशन इसमें देना चाहिए। केले का शहर, तो महाराष्ट्र का जो भुसावल शहर है
महाराष्ट्र का भुसावल शहर है उसे केले के शहर के नाम से या सिटी ऑफ बनाना कहते हैं। सिटी ऑफ बनाना तो भुसावल महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पर उस क्षेत्र में केले का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। सर्वाधिक उत्पादन हम बात कर चुके हैं। अगर विश्व की बात करें तो सर्वाधिक प्रोडक्शन इंडिया में होता है, और इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र में होता है। जबकि प्रोडक्टिविटी में अगर बात करें तो इंडिया में प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है। फिर शर्करा की बात करें तो जो केला है इसमें 27% शर्करा या शुगर की मात्रा होती है। आपको याद रखना है 27% इसमें शुगर की मात्रा होती है। अब शर्करा की बात निकली है तो एक बात और याद रखें, जितने भी फल होते हैं उनमें अंगूर को छोड़ दिया जाए, ग्रेप्स को छोड़ दिया जाए, तो बाकी फलों में जो शर्करा होती है वो फ्रक्टोज के रूप में पाई जाती है। फ्रक्टोज यानी कि फ्रूट शुगर की बात करें कि फलों की शर्करा किसे कहते हैं, तो फलों की शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज, जो कि एक मोनोसेकेराइड माना जाता है। मोनोसेकेराइड है जिसे हम फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। फलों की शर्करा फ्रक्टोज। लेकिन अगर हम अंगूर की बात करें तो अंगूर की शर्करा ग्लूकोज होती है, ये याद रखना है। ग्लूकोज जो है वो अंगूर की शर्करा है, जबकि फलों की शर्करा फ्रक्टोज है। स्टेपल फूड यानी कि बनाना को या केले को कहां का स्टेपल फूड कहा जाता है, तो यह साउथ अफ्रीका का स्टेपल फूड है। दक्षिण अफ्रीका का स्टेपल फूड केले को कहा जाता है, तो याद रखना है साउथ अफ्रीका। फिर इसे अगर बात करें हम तो ये डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल यानी कि दिवस उदासीन पौधा है, जिससे प्रकाश काल का, केले का प्रकाश काल से कोई लेना देना नहीं है। दिवस निरपेक्ष प्लांट यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट है, प्रकाश काल का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक ये वाला पौधा, एक पपीता भी डे न्यूट्रल प्लांट है। इसके अलावा अमरूद भी एक ऐसा पौधा है जो डे न्यूट्रल प्लांट है। अब हम बात करते हैं कि केले में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है। तो प्रैक्टिसेस ऑफ बनाना मतलब कौन कौन सी केले की खेती जब करते हैं तो कौन कौन सी क्रियाएं करनी पड़ती है, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है डी सकरिंग। देखो सकर्स यानी कि पौधे का प्लांटिंग मटेरियल था, ये प्रसारण वाला भाग था सकर्स। अब उसके आगे लग दिया डी। डी यानी कि उसे हटाना, और पीछे लग दिया आईएनजी। आईएनजी यानी कि क्रिया हो गई। तो डी सकरिंग का अर्थ होता है जो अनवांटेड शकर्स है, ऐसे शकर्स है जिनका हमें कोई उपयोग नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है, तो उन शकर्स को हटा देने की क्रिया को डी सकरिंग कहते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों ये कि केले के अनवांटेड शकर्स, ऐसे शकर्स जिनकी हमारे लिए कोई काम नहीं है, उनको हटाने की क्रिया को डी सकरिंग कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है प्रोपिंग। प्रोपिंग का मतलब होता है कि जो केला होता है, एक बात यहां पे ध्यान रखें आप, केले का जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है उसे स्यूडो स्टेम कहा जाता है। झूठा तना है एक प्रकार का वो, क्योंकि उसके अंदर कैम्बियम नहीं होता है। झूठा तना, पत्तियों का रूपांतरण है वो झूठा तना है, यानी कि स्यूडो स्टेम। याद रखना है जो जमीन के ऊपर वाला भाग है, तना है, वो स्यूडो स्टेम या झूठा तना है। और जबकि केले का जो वास्तविक तना होता है वो जमीन के अंदर होता है, जिसे हम राइजोम के नाम से जानते हैं। ये दो बात याद रखें। तो जो स्यूडो स्टेम है उसमें फलन के समय जब इसमें स्पेडिक्स पुष्पक्रम आएगा, जब केला लगेगा तो एक लकड़ी से सहायता से इसे सहारा देना पड़ता है। ये केले का तना है, उसे इसे सहारा देने की क्रिया को ही प्रोपिंग कहते हैं। दूसरी फसलों में बात करें, जैसे अपन टमाटर की बात करें, टोमेटो कल्टीवेशन में हम स्टेकिंग कहते हैं। स्टेकिंग मतलब होता है सहारा देना, वैसे ही केले में इस क्रिया को प्रोपिंग के नाम से जानते हैं। प्रोपिंग मतलब केले के तने को फलन के बाद या फलन के समय सहारा देना ताकि वो गिरने से बच जाए, तो वो कहलाएगा प्रोपिंग। अब उसके बाद बात आती है मेटोकिंग। मेटोकिंग क्या होता है? तो मेटोकिंग मतलब यहां पे याद रखना है, मेटोकिंग का मतलब होता है केले में फल की हार्वेस्टिंग के बाद जब उसके पुष्प को तोड़ लिया जाए, उसके फल को तोड़ लिया जाए, उसके बाद केले के तने को जमीन से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटकर अलग कर देने की क्रिया को मेटोकिंग कहा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो हमें यह पता होना चाहिए कि केला एक ऐसा पौधा है जो पूरे जीवन में एक बार फल देता है। पूरे लाइफ टाइम, पूरे जीवन में एक ही बार फल देता है। तो एक बार अगर फ्रूट आ चुका है, उसकी हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, तो उस तने का कोई काम नहीं है। तो हार्वेस्टिंग के बाद उसके तने को 60 सेंटीमीटर ऊपर से काटकर अलग करने की क्रिया को ही मेटोकिंग
कहा जाता है। उसके बाद बात करें डीनेवलिंग किसे कहते हैं। डीनेवलिंग क्या है, तो केले के पौधे में फीमेल जो पार्ट होता है या जो मादा भाग होता है उसके पूर्ण होने के बाद, फीमेल पार्ट के कंप्लीट होने के बाद मेल वाले पार्ट को हटाने की क्रिया डीनेवलिंग कहलाती है। मादा भाग कंप्लीट होने के बाद नर भाग को हटाने की क्रिया को डीनेवलिंग कहते हैं। तो या फिर याद रखना है, डी सकरी मतलब ऐसे शकल जो काम के नहीं है उनको हटाने की क्रिया डी सकरी। क्रोपिंग यानी कि फलन के समय केले के तने को सहारा देना ताकि केले का तना नीचे नहीं गिरे, उस क्रिया को प्रोपिंग कहते हैं। फलन के बाद जब अपन उसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे फ्रूट्स की, उसके बाद जो मुख्य तना है उसको काटकर अलग करने की क्रिया मेटोकिंग कहलाती है। और उसके बाद जब मादा भाग कंप्लीट हो जाए उसके बाद नर पुष्प को अलग करने की क्रिया को डीनेवलिंग कहा जाता है। तो यहां से याद रखना है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं वेराइटी के बारे में। तो वैसे तो केले की बहुत सारी वेराइटियां हैं, लेकिन कुछ मेन वेराइटी ही मैंने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले वैरायटी है पूवन, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, पूवन। फिर मंथन भी एक वैरायटी है। मंथन एक ऐसी वैरायटी है केले की जिसमें शुगर ग्लूकोज के फॉर्म में पाई जाती है। बसराई की बात करें जिसे हम ड्वार्फ कैवेंडिश के नाम से जानते हैं। नेंद्रेन की बात करें, चिप्स बनाने के लिए बहुत अच्छा वैरायटी मानी जाती है। हरी छाल की बात करें जिसे हम रोबस्टा के नाम से जानते हैं। रसथली, अमृत सागर, दूध सागर, मनहर, ऐसे बहुत सारी वेराइटियां इसकी है। तो आपको याद रखना है कुछ, मंथन, पूवन, बसराई, नेंद्रेन चिप्स के लिए बहुत अच्छी है। हरी छाल, रसथली, अमृत सागर, दूध सागर, लाल वेलची, ये केले की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी है, बहुत अच्छी कल्टीवर है। इसके बाद बात करें हम डिसीज कौन कौन सी, केले की बीमारियां कौन कौन सी है। बीमारी को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो इसकी मुख्य बीमारी है वो है बंची टॉप, जिसे हम कैबेज टॉप के नाम से भी जानते हैं। कैबेज टॉप इज आल्सो नोन एज बंची टॉप। तो ये जो बीमारी होती है ये वायरस के द्वारा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंची टॉप बीमारी का क्या कारण है। तो बंची टॉप बीमारी का कारण है वायरस। इसके बाद हम इस बीमारी का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट भी किया जाता है। यह कहे कि टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा केले की किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो वह बीमारी है बंची टॉप। इसके अलावा फफूंद से होने वाली बीमारी है पनामा विल्ट। विल्ट यानी कि मुरझान या उकटा होता है, तो ये पनामा विल्ट यानी कि फ्यूजेरियम नामक फंगस के द्वारा बीमारी देखने को मिलती है। सीगाटोका जो कि एक ऐसी बीमारी है जो कि फफूंद के द्वारा ही होती है। अगर मोको बीमारी की बात करें तो यह बीमारी जो होती है स्यूडोनोमास बैक्टीरिया के द्वारा होती है, मतलब जीवाणु के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। तो बंची टॉप, पनामा विल्ट, सिगाटोका और मोको, यह जो है वो केले की मुख्य बीमारी है। लेकिन जो फिंगर टिप है, फिंगर टिप यानी कि यह केले की बीमारी नहीं है, केले का डिसऑर्डर है। तो फिंगर टिप, फिंगर यानी कि उंगलियां होती है समान, तो फिंगर टिप का क्या रीजन, तो फिंगर टिप का मतलब होता है कि जब केले को हाई डेंसिटी पे लगा दिया जाए, बहुत पास पास लगा दिया जाए, एचडीपी पे लगा दिया जाए, तो जो केले के बेरी है वो एकदम उंगलियों जैसी पतली पतली प्राप्त होती है। तो उसी को हम बोलते हैं फिंगर टिप। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के कारण या उच्च सघन रोपण के कारण जो डिसऑर्डर केले में हो जाता है उस डिसऑर्डर का नाम है फिंगर टिप। तो याद रखना है फिंगर टिप का क्या रीजन है, तो फिंगर टिप का रीजन है हाई डेंसिटी प्लांटिंग या उच्च सघन रोपण। तो उस कारण जो केले की बेरी है वो एकदम पतली पतली या उंगलियों जैसी प्राप्त होती है, तो यही कारण है फिंगर टिप। ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। इसके बाद हम बात करें कि केले के कीट कौन कौन से हैं, तो केले में मुख्यतः दो कीट नुकसान पहुंचाते हैं। एक होता है राइजोम विविल, जो कि जमीन के अंदर जो राइजोम वाला भाग होता है उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा एक होता है स्यूडोस्टेम विविल। स्यूडोस्टेम यानी कि जमीन के ऊपर वाला जो भाग है जिसे हम स्यूडोस्टेम कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने वाला एक कीट होता है। तो दोस्तों ये बात हमने पढ़ी है केले के बारे में। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अपने कृषि मित्र हैं, जो कृषि छात्र हैं, जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में इसे पहुंचाइए। धन्यवाद।